तो महाराज एक गांव में ऐसे पति पत्नी थे, बड़े कंजूस, एक पैसे का खर्च नहीं करें और बच्चे भी नहीं हुए। अब क्या करें, कमाई भी बहुत है, बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, खुद ही खाएं, खुद ही खाएं, खुद ही मजा लें। लेकिन हाथ है करेला। हाथ क्या है? करेला। हाथ से कुछ नहीं निकले, लेकिन मुंह है शक्कर फैक्ट्री। मुंह क्या है? शक्कर फैक्ट्री। हाँ, मुंह से ऐसे बोले। कोई गांव वाले आगे पड़ोसी, अरे कल ये बूढ़ी बूढ़ी जा रहे थे, बहुत भूखे थे, फिर हम दोनों ने हमारा खाना छोड़ के उनको खिलाया, बढ़िया से घी डाल के, रोटी सब्जी दाल चावल। लोगों को मालूम है कि किया कुछ नहीं है। आप भी ध्यान रखो, किसी से ज्यादा बात करके रिझाने की कोशिश मत करो। दुनिया आप कौन है अच्छे से जानती है, बोलने की जरूरत नहीं है। जय जय गुरुदेव। आप कितना भी रिझाने की कोशिश करोगे तो भी दुनिया तो हर एक को परखती है। बाद में आप पीछे से क्या बोलते हो, अरे बहुत बोलता है, हम जानते नहीं है इसके बारे में। बोलते हो कि नहीं? जी भगवान। हाँ, इसलिए हम किससे क्या साबित करें, हम मुंह से कभी कोई बात साबित करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। हमारे कर्मों से साबित कर लें, वो फायदे का काम है। जय जय गुरुदेव। किससे साबित करें? कर्मों से। हाँ, अब ऐसे ही बोले, कभी दोनों मिलके गांव वाले इस तरफ जाएं, जो गली में जाएं उनको बुलावे, मुन्नालाल, ए मुन्नालाल, वो बेचारा किसी काम में जा रहा होगा, उसको बुला के, कल एकादशी थी ना। अरे एकादशी थी तो क्या? नहीं, कल एकादशी थी, एक साधु जा रहे थे, हमको देख के इतनी दया आई, इतनी दया आई, उनको बुला के घर में बैठाया, केसरिया, बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, लाडू, बूंदिया, जलेबी, रसगुल्ला, मोती पाक, रसमलाई, गुलाब जामुन, शक्करपारा, घेवर, दाल, मोट, पकौड़ी, कचौड़ी, भुजिया, पापड़, चिवड़ो, बड़ी, राबड़ी, साग, सांगरी को, बाजरी को, खींचड़ो, रायता में जीरा को तड़को, बादाम, पिस्ता, नोजा, आम, अमरूद, अंगूर, अनानास, लिस्ट निकालें पूरा। बोले कि ये सब साधु जी को खिला के हमने तृप्त करके भेजा। गांव वालों को मालूम है कि ये तो कोई कौवा बैठा हो, नहीं ये खा रहे हो। अगर कौवा उड़ाने के लिए हाथ ऊंचा करे तो 2 दाना चावल गिर जाए, इसलिए कौवा भी उड़ाने वाले नहीं, ऐसे कंजूस बातें करें दुनिया भर की। सबको मालूम है इनकी कथा। गांव में अचानक एक आदमी खाना मांगता घुसा गांव में, भोजन दो, भोजन दो। देखो तो ऐसा तगड़ा आंख, मोटे मोटे गिड्डा। गांव वालों को मालूम पड़ गया कि यह जहां घुसेगा ना बोले तो भी खाए बगैर छोड़ेगा नहीं, ऐसा बदमाश है, इसको इन दोनों के घर में छोड़ दो। सब गांव वालों ने मिलके एक विचार किया कि उन जो दोनों बातें बहुत करते हैं, जिनका हाथ है करेला और मुंह है शक्कर की फैक्ट्री, मुंह क्या है? उधर भेजो इसको। तो सब गांव वालों ने मिलके फुसलाया कि भाई जा भाई, हमारे तो बहुत खेती का काम है, मूंगफली का दिन है, हम मूंगफली तोड़ने में व्यस्त हैं, तुम जाओ और उधर मिलेगा खाना। किधर बेटा? हैं? कंजूस के घर। बोलो ना मेरे घर में, बोलो ना आप ही हो सब कंजूस। कितने लोगों ने भंडारे में दान दिया? एक भी, देखो 5 हाथ उठ रहे हैं। और कितने लोग भंडारे में खाए? बहुत सब हाथ ऊंचा करो जो भंडारे में खाए। खाए सब है, निकाले कोई नहीं। अब मैंने इतना बड़ा आयोजन बगैर यजमान किया है, एक तो भैरव के भरोसे किया है, नहीं एक आपके भरोसे किया है, नहीं तो किसके भरोसे करो? जय जय। एक तो भैरव के भरोसे कर रहा हूं और एक आपके भरोसे के मेरे भाई कुछ तो लाएंगे। कोई एक यजमान नहीं महाराज, 1 रुपए का कोई यजमान नहीं। महाराज हिम्मत से आ गए, क्योंकि जिसके सिर पर भैरव का हाथ, उसको और क्या चाहिए? किसी का साथ। जय जय गुरुदेव। आ गए भैरव के भरोसे। आटो कुंड जल रहे, कोई यजमान नहीं महाराज। पंडित जी, मुख्य पंडित जी बैठे, कोई यजमान नहीं कुंडों में। ये पंडाल का कोई यजमान नहीं है, लाइट का नहीं, जनरेटर चल रहा, डीजल का नहीं है, बाउंसर खड़े, सिक्योरिटी खड़े, रसोइये हैं। अभी तक 12 लारी राशन आ गया है, कोई यजमान नहीं। तो हम क्या करें महाराज?
कंजूसों की कहानी सुनना छोड़ के हम दानी बने। हाँ, खाली मजा आ रहा है महाराज, कहानी में बहुत मजा आ रहा है, ये तेरी कहानी सुना रहा हूं मैं तो। हाँ, ये कहानी तेरी है, दुनिया की क्या सुन के राजी होता है। एक उंगली किसी की तरफ दिखाएगा तो 3 उंगली तेरी तरफ आ रही है, ध्यान रख ले। जय जय गुरुदेव। अब जाके इस अटकटे आदमी को कहां भेज दिया? कंजूस के घर। और देखो विधि का विधान, उसी दिन इस घर में खीर बना था, मालपुआ बनी थी, लापसी बने थे, कई आइटम बने थे, क्योंकि 2 दिन से इन्होंने प्लान किया था कि आज दोपहर में आराम से बैठ करके हम मालपुआ, खीर, सब घेवर आदि खाएंगे। बढ़िया से बना के घेवर पर मलाई बिछाई, मलाई पर पिस्ता कतरनी डाली और खीर में बारीक ममरा बादाम की कतरनियाँ डाल के ऊपर इलायची भुरकाई, एकदम स्वादिष्ट। पति ने बोला इससे भी मज़ा नहीं आ रहा, तो पत्नी थोड़ा केसर लेके आई, उस खीर पर थोड़ा केसर डाला। अब देखो बहनों के मुंह में पानी आने लगा। चिंता मत करो, यहाँ से सीधा भंडारे में ही जाना है। कहाँ जाओगी और कहाँ जाओगी? हमारी बहनें कितनी भक्ति से कथा में आ रही है। पति कहता है कि कपड़े धोए के बर्तन धोए के नहीं, कहाँ भागती है रोज। बहनें कहती है महाराज जी जाने के बाद मैं सब काम कर लूंगी, अब तो मैं पहले महाराज जी के पास जाऊंगी, बाद में ही मैं कोई काम करूंगी। अब कुछ दिन मेरे लिए छुट्टी है। क्या है? छुट्टी है। कितनी बेटियां पियर आई यहाँ नीमच में, वो सब हाथ ऊंचा करो। बेटियां देखो, इतनी बेटियां मेरे लिए पियर आके प्रोग्राम में शामिल हो रही है। क्या हो रही है? शामिल हो रही है। तो बहनों, ये अटकटे आदमी को सबने मिलके इसके घर पर ढकेला। उसी दिन आइटम भी ज्यादा बने थे, खीर है, मालपुआ है, घेवर है, बढ़िया लच्छा पराठा है, पनीर का मलाई मटर मसाला सब्जी है, हाँ, कश्मीरी पुलाव है, तला हुआ पापड़ पर ककड़ी टमाटर डाल के मसाला पापड़ किया है, और ये जाके टपका उधर। माई, अब इन दोनों ने देखा कि आज खुले मुंह बोल नहीं सकते कि जा भाई, क्योंकि पूरे गांव वाले चारों तरफ से छुप के देख रहे हैं कि ये क्या करते हैं। देखें, इतने दिन से नाटक करते हैं, इनका आज लेंगे मजा। इन्होंने देख लिया कि पंच भी खड़ा है, गांव का मुखिया भी खड़ा है, किराने वाले बालाराम जी भी खड़े हैं, इतना ही नहीं धोबी भी खड़ा है ना, हजाम भी खड़ा है इनका, वो भी दूर से देख रहा है गांव में ऐसे क्या ये करते हैं। इनके नज़र पड़ी के गांव वाले देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, तो इन्होंने कहा आइए आइए, स्वागत है, आप जैसों की सेवा करना ही हमारा फर्ज है, आप ना धो के आइए, एकदम तैयार होके आइए, हम एक आपके लिए बढ़िया से भोजन की व्यवस्था करके आपको खिलाएंगे। अबे अटकटिया आदमी सुन के खुश हो गया, नाया ही नहीं, वहां से एक केले का पत्ता भी तोड़ के लेके ही आ गया खाने के लिए, बिछाने के लिए। खुद ही पत्ता तोड़ के लाके बाहर चबूतरे में बैठ के अच्छे से केले के पत्ते को मार के पानी छांट के तैयारी कर रहा है कि अभी खीर और मालपुआ आवे तो खाऊं। ये दोनों ने देखा कि ये तो बला छूट नहीं रही है, हमने सोचा स्नान करने भेजे कहीं बढ़ जाएगा, ये तो बढ़ नहीं रहा है, सिर पर पड़ रहा है, अब इसका क्या करें। पत्नी ने बोला एक ही रास्ता है, गांव वाले भी देख रहे हैं, सब छुपे हुए हैं, हम दोनों लड़ने जैसे नाटक करें, इतना जोर से लड़े, मैं मारूं जैसे मारूंगा, तू रोवे जैसे रोना, इतना जबरदस्ती मारा मारी करेंगे कि ये घबरा के भाग जाएगा, बाद में अपन दरवाजा बंद करके आराम से खा लेंगे। क्या करेंगे आराम से। अब पति अचानक यूं हाथ कमर में डाल के यूं यूं आके बिना कारण ही एक लाफा मारे जैसे ऐसे किया, मारा दूरा कुछ नहीं, आपके घर में भी यही तो होता है सब। ऐसे ही वो आया, तुरंत ये भी जैसे ही इधर हाथ पहुंची, तुरंत इसने भी चालू कर दिया एकदम जोर से।
अब इधर रोने जैसे ये रोवे न, मारे जैसे वो मारे न, ये नीचे गुड़े न, ऊपर उठे न, और नीचे गुड़ गुड़ के इसको मारने जैसे दौड़े न। बहुत बड़ा सीन हो गया, एकदम भारी कांड क्रिएट हो गया। अब गांव वाले घबरा गए कि इन दोनों में लड़ाई हो रही। जो छुप छुप के देख रहे थे बिल्कुल छुप गए। इतने में ये देखा कि मारने वाला मार रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही, रोने वाली रो रही है लेकिन आंसू नहीं आ रहा है। ये भी तो था अटकट्टा बड़ा होशियार, इसने समझ लिया कि ये दोनों मुझे भगाने के नाटक कर रहे हैं। अभी कलयुग है, आपको किसी को जल्दी ठगा नहीं सकते, कलयुग चल रहा है। तो इसने धीरे से वहां से निकले, जैसे हाथ में पत्ता छोड़ा ही नहीं, पत्ता लेके पीछे से इनके घर में घुस के रसोई के छज्जे में जाके बैठ गया। जैसे ही रसोई की छज्जे में ऊपर जाके बैठा, शांति से बैठा। अब क्या होता है मुझे पता है, वो भी गिना हुआ आदमी है पहले से ही, मूंगफली गिन के ही फिर खेत से आया हुआ, ऐसे होशियार। अब ये जैसे ही बेटा, दोनों ऐसे देखे कि गली में वो निकल गया। क्या पत्नी बोले तो पति बोले, तो फिर दोनों वंडरफुल, बढ़िया हो गया, दिया ताला अंदर से। और अब पति को खुशी हो गई, खीर बच गया, मालपुआ बच गई, घेवर बच गया, मलाई मटर पनीर की सब्जी बच गई। अरे मजा आ गया उसको, इतना मजा आया, वो यूं खुश होते हुए बोला, मैं तो मारे बगैर मारा, मैं तो मारे बगैर मारा। यानी मैं मारा ही नहीं, मारा जैसे नाटक किया ऐसे कह रहा है, मैं मारे बगैर मारा, मैं मारे बगैर मारा। तुरंत इसको भी खुशी हो गई, कमर मटका के बोली, मैं रोए बगैर रोई, मैं रोए बगैर रोई। ए यूं कर रहे हैं ना, वो छज्जे से नीचे कूद दिया एकदम, बोले मैं भी गए बगैर आया, मैं गए बगैर आया। तो महाराज ध्यान देने जैसी ये बात है, ये मनुष्य जन्म मिला है ना, अपने लिए संचित करने के लिए नहीं है। आप सोचोगे कि मेरे लिए संचित करके रखने के लिए धन है। कौन कौन सुई लेके ऊपर गए हैं, वो सब हाथ ऊंचा करो, बोलो बेटा। मैं तो कपड़े की बात नहीं कर रहा हूं, धन की बात नहीं कर रहा हूं, सूटकेस की बात नहीं कर रहा हूं, सुई की बात कर रहा हूं कि कितने लोग सुई लेके जाएंगे ऊपर। हाँ, कोई नहीं बता। तो मेरी बच्चियों, सुई भी लेके ऊपर नहीं जाना है तो फिर क्या कंजूसी करनी है। 3 दिन में इस भंडारे में इतना सहयोग करना कि बचे हुए राशन को कहीं ले जाके आगे 10 दिन और बड़ा कथा भंडारा करूं। जय जय गुरुदेव।